नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हो तो क्या तरीके हैं, किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजिकली काम करना है और एक अच्छे वेल्थ तक पहुंचना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें समझेंगे जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले। पहली बेसिक चीज ये है कि क्रिप्टो मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी बहुत तेजी से ऊपर जाता है और बहुत तेजी से नीचे गिरता है। सो बहुत वोलेटिलिटी होती है। एक दिन में आप देखोगे 5 से 6% तक बड़ी बड़ी कॉइन, जो बड़ी बड़ी स्टेब्लिश कॉइन है वो बढ़ती गिरती हैं, और जो छोटी मोटी कॉइन है ना उसमें आप देखोगे 100% तक का ग्रोथ एक एक दिन में दिखता है। सोच सकते हो कितना वोलेटाइल है। ऐसे वोलेटाइल मार्केट में अगर आप एंट्री बनाने वाले हो तो आपका पैसा जो आप इन्वेस्ट करने वाले हो वो कब जीरो हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। पहली चीज आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखना है। सेकेंड चीज इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या होता है। हम लोग रिटर्न देख के बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होते हैं। हमें रिटर्न दिखा, अरे यार 40% रिटर्न, मोटिवेट हो जाएंगे। और हमारा माइंडसेट क्या है कि जहां पे ज्यादा हमें रिटर्न दिखा हम वहां पे इन्वेस्ट कर लेंगे, है ना। क्रिप्टो मार्केट में आपको ऐसे मौके बहुत मिलेंगे, ऐसी छोटी छोटी पेनी कॉइन्स बहुत मिलेंगे जो एक एक दिन में 100% तक ग्रोथ कर रही हैं, 60% 70% ग्रोथ कर रही हैं। आप पता चला इनमें से कोई 60% ग्रो की है, आपको पैसा इन्वेस्ट करना, आपने कहा अरे यार यही वो कॉइन जिसको मैं ढूंढ रहा था। आपने इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बिना कुछ देखे बिना कुछ समझे। अगर आप देखे होते तो आपको पता चलता कि ये अपने टॉप से 99% तक गिर चुकी है, करेक्ट हो चुकी है। मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू जो पहले थी उसका सिर्फ 1% बचा हुआ, 99% क्रैश हो चुका है। अब वो जो 1% वैल्यू बचा हुआ उसमें 60% का ग्रोथ आया है। आपने ये चीज तो देखा नहीं। सेकेंड चीज, आपने ये नहीं देखा कि इसका मार्केट कैप, मतलब मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है, मार्केट कैप कितना है। ये सिर्फ 2 करोड़ की कॉइन है, तो 2 CR की कॉइन है, मतलब मार्केट में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपने सिर्फ आके पैसा लगा दिया। हो सकता है कि अभी ये 60% अप है, आपको 10% का प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन आपको तो 60% दिखेगा और अब आप होल्ड करोगे और जो पैसा आपने लगाया था देखते 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 60-70% तक खत्म हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं, ये हो जाता है। तो ये वाली गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं जो रिटर्न से मोटिवेट होते हैं। इसलिए ये वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। चलिए, अब आपको वेल्थ बनाना है। वेल्थ बनाने के लिए 2-3 चीजें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। सबसे पहला टाइम, सेकंड पेशेंस, और थर्ड कॉन्टिन्यूटी। टाइम, पेशेंस, कंटिन्यूटी, ये 3 चीज आपके पास रहेगी, आप वेल्थ क्रिएट करोगे। टाइम का मतलब क्या है, आप क्रिप्टो मार्केट में कब एंट्री ले रहे हो ये ज्यादा मैटर करता है। ये साइक्लिकल वे में चलती है, कभी यहां पे देखोगे बुल रहेगा और कभी देखोगे बियरिश रहेगी। आपको तब मार्केट में एंट्री करना है जब ये बियरिश फेज में हो, अच्छा खासा करेक्शन हो चुका हो। आप देखोगे क्रिप्टो मार्केट में 50, 60, 70% तक करेक्शन बड़े बड़े कॉइन में हो जाता है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो साइक्लिकल होती है, बुल के बाद बियर फेज आता है, आप एंट्री लीजिए। बियरिश फेज में आपको एंट्री लेनी है, जब बुल मार्केट है एकदम टॉप लेवल पे चल रहा है उस समय एंट्री नहीं लेनी है। पहली चीज टाइम का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सेकेंड चीज पेशेंस। पेशेंस का मतलब यह है कि अगर मार्केट में आपने सही टाइम पे एंट्री ली है तो मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन हो रहा है तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। पेशेंस के साथ इंतजार करना है इस फेज का, बुल फेज का। जब बुल फेज आएगा आप देखोगे बहुत सही टाइम पे आपने एंट्री ली है, सो आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला, बहुत अच्छा खासा वेल्थ आपका जनरेट होगा। सो पेशेंस आपके पास रहना चाहिए। और तीसरा कंटिन्यूटी में इस सेंस में कह रहा हूं कि आप इकट्ठा वन टाइम पैसा मत लगाइए। आप इसमें वन टाइम पैसा मत लगाइए, आपको पैसा लगाना है एसआईपी के माध्यम से, क्योंकि इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। सो एसआईपी के माध्यम से आप पैसा लगाइए, हर महीने लगाइए, हर वीक लगाइए। इस तरीके से आपका रिस्क यहां पर कम हो जाता है, एवरेज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें आपको अगर ध्यान रखना है, अगर ये तीनों चीज
अगर आप फॉलो करने वाले हो तो आपको यहां से प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा। अब अगला पॉइंट, आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? आपके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 4 से 5 कॉइन होनी चाहिए, मैक्सिमम 4 से 5 कॉइन होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जितना आपने निवेश करना है, मान लीजिए आप बनाए हुए मुझे टोटल 1 लाख, मान लीजिए 10 लाख आपके पास ठीक ठाक पूंजी है, तो आपने 10 लाख रुपए निवेश करने का मूड बनाया। अब जितना आपको निवेश करना है उसका 10%, मैक्सिमम 10% आपका क्रिप्टो मार्केट में होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 9 लाख रुपए आप अलग अलग जगह पे निवेश करिए, म्यूचुअल फंड ले लीजिए, स्टॉक मार्केट ले लीजिए, एफडी ले लीजिए, है ना। इस तरीके से आपको निवेश करना। 1 लाख रुपए आप यहां पे क्रिप्टो मार्केट के लिए एलोकेट कर सकते हो, 10% से ज्यादा नहीं करना। अब जो 10% है उसमें 4 से 5 अलग अलग क्वाइंस लेके चलना, अलग अलग टोकन्स लेके चलना है, जिसमें जो 3 है वो वेल स्टेब्लिश होनी चाहिए। मतलब 3 टोकन आप लोगे वो बड़ी कंपनियां होनी चाहिए जो कि वेल स्टेब्लिश है। जैसे पहला तो आपका बिटकॉइन हो गया, इसमें आपका सबसे ज्यादा एलोकेशन होना चाहिए, अप्रॉक्स 50%, 50% इसमें एलोकेशन होना चाहिए। सेकेंड क्वाइन आपका इथेरियम, इथेरियम इसमें आप 25 से 30% इसमें एलोकेट कर दीजिए, लगभग आपका 75 से 80% हो गया। बाकी तीसरे, चौथे, पांचवे में आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, थोड़ा सा छोटे क्वाइन है उनको, लेकिन बहुत पेनी क्वाइन को नहीं लेना है, फिर भी एक स्टेब्लिश क्वाइन को लेना है। इसमें आप सब मिला के बाकी का 25 to 30% पैसा एलोकेट करना है। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस स्ट्रेटजी पर आपको काम करना है। बड़े क्वाइन में क्या होगा कि बहुत ज्यादा तेजी से अब क्रैश नहीं आता, एकदम जीरो होने के चांसेस नहीं है, लेकिन छोटी क्वाइन लोगे अगर मान लीजिए आप, तो वो जीरो भी हो सकता है ना, वो पॉइंट में चला जाएगा गिर के। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब अच्छा, एक चीज आप ये कह रहे हो कि यार ठीक है सर क्रैश तो होता है बट ग्रोथ भी तो 400% हो गया। चलिए मैं बताता हूं, मान लीजिए कोई क्वाइन अभी 100 रुपए की चल रही है, 100 रुपए की चल रही है, करेक्शन इसमें आया, 99% लुढ़क गई, 99% लुढ़क गई। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 1 रुपए, है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 रुपए, 99% टूट गई, 1 रुपए। पहले एक क्वाइन 100 रुपए की होती थी, अभी 1 रुपए, मतलब पूरा 99% इसका खत्म हो गया। अब आप ये सोचो, अगर 1 रुपए की क्वाइन आपको रिटर्न दिख रहा है 400%, 1 रुपए की क्वाइन में अगर रिटर्न आपको 400% दिख रहा है तो कितना रुपए हुआ, तो हो गया 4 रुपए, यही तो हुआ। तो 1 रुपए से 4 ही रुपए तक तो पहुंची, लेकिन खत्म कितनी हुई है, 100 रुपए से 1 रुपए हो गई। सो हमेशा नेगेटिव, जब मार्केट में क्रैश आता है, ऐसे कॉइन्स पूरी वैल्यू खत्म कर देते हैं। सो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो जो चीजें मैंने बताया है वो आपको फॉलो करना है। क्या क्या ध्यान रखना है, टाइम को ध्यान रखना है, पेशेंस के साथ बने रहना है, और एसआईपी लेके चलना है। अगला एक पॉइंट सबसे जरूरी है कि आपको इसमें क्या निकलना कब है ना, एग्जिट कब होना है, ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आपको ठीक ठाक रिटर्न निकल रहा है, जैसे बुल फेज है, बुल मार्केट है, आपके पास एनफ रिटर्न निकल गया है, रिटर्न आपका ठीक ठाक है। अब रिटर्न डिपेंड करता है कि आप कितना रिटर्न प्रेडिक्ट कर रहे हो, कितने में आप हैप्पी हो। तो आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है इतना रिटर्न हो गया है, आप यहां से एग्जिट कर सकते हो, बट आप फुल एग्जिट मत करिएगा, पार्शियल एग्जिट करिएगा। पार्शियल एग्जिट, इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए आपने 20,000 रुपए, आपने 20,000 रुपए लगाया है अपने जेब से, ये आपका 20,000 रुपए अब हो गया है 60,000 रुपए, 60,000 रुपए हो गया है। अब आपको क्या करना है, अपना जो 20,000 आपने लगाया है, ये 20,000 आप निकाल लीजिए, या बहुत करिए तो आप 30,000 रुपए निकाल लीजिए, 30,000 रुपए निकाल लीजिए, 30,000 आप छोड़ दीजिए। अब आपका पैसा निकल चुका है, बल्कि आपने 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी निकाल लिया है। जो 30,000 है वो आपका प्रॉफिट है, उसको आप ट्रेड करने दीजिए, बुल मार्केट का पूरा फायदा लेने दीजिए, ठीक है ना। जब मार्केट साइकिल चेंज होगा फिर आपको अगर लगेगा तो आप उसमें से कुछ पैसा और निकाल सकते हैं, कुछ पैसे के लिए आप कुछ पैसे आप छोड़ सकते हैं। ये वाला तरीका होता है। उम्मीद करता हूं वीडियो में जो मैंने बताने का प्रयास किया आप अच्छे से समझे होंगे, और आपको इसका फायदा मिलेगा अगर आप पूरी चीजों को इंप्लीमेंट करोगे तो अपने लाइफ में, है ना। फोमो में नहीं भगना है, पैनिक सेलिंग नहीं करना है, किसी भी क्वाइन को बिना देखे नहीं सब्सक्राइब कर लेना है, उसके पहले उसको देखना है कि उसकी दुर्गति कितनी हुई है। 99% टूटी है, 98% टूटी है, आज 60%, 70% बढ़ रही है, तो उसके भूतकाल को देखना है ना, पास को देखना है।
अगर आप निवेश करना चाह रहे हो, कौन सा प्लेटफॉर्म है जो मैं यूज करता हूं, तो मैं CoinDCX यूज करता हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप CoinDCX के माध्यम से भी निवेश कर सकते हो। मैं CoinDCX को ही फॉलो करता हूं, तो उसके माध्यम से ही अपनी निवेश जर्नी कंटिन्यू करता हूं, तो आप भी कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करिएगा। और हाँ, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है। मैं जो कॉइन का नाम लिया हूं कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो ये चीज आप समझिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह ले लीजिएगा निवेश करने के पहले। ये जनरल पर्सपेक्टिव है जो कि पर्सन टू पर्सन डिफर हो सकता है। ठीक है, फिर वीडियो अगर आपको जरा से भी अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड हाइप जरूर करिएगा। जय हिंद।